बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी वेजिटेबल्स को कैसे स्टोर करती हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अदरक और लहसुन के साथ। यहाँ पे मैंने इन दोनों को छील के रख लिया था, अदरक को भी और लहसुन को भी, इनको अलग अलग। और यहाँ पे ये लिया है मैंने एक फ्रीज़र बैग। आप कोई भी ज़िप लॉक बैग, फ्रीज़र बैग या कोई भी प्लास्टिक की थैली आप ले सकते हैं। मैं इनको अलग अलग इस तरह के बैग्स में डाल के और इनको मैं फ्रीज़ करती हूँ। अगर आपके घर में पेस्ट बनती है, जैसे कि मैं भी पेस्ट बनाती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट की पेस्ट मैं इकट्ठे बना के रखती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी तरीका शेयर करूँगी कि मैं कैसे पेस्ट बनाती हूँ। अगर आप पेस्ट बनाते हैं तो भी एक्स्ट्रा मैं ये लाजमी थोड़ा सा पील करके अलग से इनको रख लेती हूँ फ्रीज़ करके। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर, ये देखिए, ऐसे मैंने ये 2 सेपरेट बैग्स बना लिए हैं। एक के अंदर लहसुन, एक के अंदर अदरक डाल लिया। अदरक को मैंने तकरीबन ये 1-1.5 इंच के पीसेस कट करके इस तरह से डाला था। हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जिनके अंदर अदरक जाता है, लहसुन नहीं जाता, किसी में लहसुन होता है, अदरक नहीं होता, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग रखा है। आप इनको पीस के भी, ग्राइंड करके भी, और जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह प्रेफर इसलिए किया क्योंकि हमें कभी चॉप चाहिए होता है, कभी स्लाइस चाहिए होता है, तो इसलिए। चलें, अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हरी प्याज। हरी प्याज को मैंने सबसे पहले वॉश करके और उसको आगे पीछे से उसके एंड्स निकाल के, ग्रीन पार्ट अलग और वाइट पार्ट अलग, मैंने इस तरीके से काट के एक ट्रे में मैंने फैला लिया है। ग्रीन हिस्सा अलग रखा है, वाइट हिस्सा अलग रखा है। उसकी वजह ये है कि इस बहुत सारी रेसिपीज़ में वाइट पार्ट जो है वो पहले यूज़ हो जाता है, ग्रीन पार्ट जो होता है वो हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं या लास्ट में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, या कुछ रेसिपीज़ में ग्रीन पार्ट ऐसा यूज़ नहीं हो रहा होता है या वाइट पार्ट यूज़ नहीं हो रहा होता। तो इसलिए अगर आप इनको अलग अलग करके इसी तरह ट्रे में फैला के आप इसको फ्रीज़ कर लें, जब ये मुकम्मल फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको अलग अलग बैग्स में आप डाल के तो फिर इनको दोबारा आप फ्रीज़ कर देंगे। अब ये आपके पास वॉश्ड भी हैं, कटी हुई भी हैं। ये देखिए, इस तरह से ये फ्रीज़ हो गई तो मैंने इनको अलग अलग ऐसे रख लिया। अब ये आप इसको तकरीबन 1 महीने तक ऐसे स्टोर कर सकते हैं। ये जो मेरे पास हैं, ये मेरे पास पिछले स्टॉक की जो स्टोर हुई हुई थी, ये उसमें से मैंने निकाल के आपको दिखाई हैं और इसको तकरीबन 1 महीना हो चुका है फ्रीज़र में। इसमें से मैंने कुछ यूज़ भी किया था पार्ट, और अभी ये रिमेनिंग है। ये इसलिए आपको दिखाया ताकि आप देख सकें कि ये 1 महीने पुराना है, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश। अब है यहाँ पे हमारे पास कैप्सिकम। ये एक बहुत ही मासूम सी सब्ज़ी होती है, ये बहुत जल्दी मुरझा जाती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसको स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको पहले आप मिडल में से काटें, उसके अंदर से सारा वाइट पार्ट आप निकाल दें, और इस तरीके से इसके ज़रा मोटे मोटे लंबे लंबे आप स्लाइसेस करें, और आप इसको एक ट्रे में इसको पूरे इस तरीके से इंडिविजुअली ऐसे फैला लीजिएगा। जैसे हम कबाब बनाते हैं या समोसे वगैरह कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उनको अलग अलग रखते हैं ना, उस तरीके से आप इनको ऐसे मोटे मोटे स्लाइसेस कीजिएगा और उसको एक ट्रे में आप सारे फैला लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रे भी पीछे ली हुई है, अभी ये मैं आपको स्लाइसेस इसके करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप इसके, और वाइट पार्ट इसका अंदर से बीज और वाइट पार्ट टोटली निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो सबसे पहले मुरझाना शुरू होता है। इस तरीके से आपकी शिमला मिर्च जो है वो बहुत देर तक स्टोर हो सकती है। आजकल आपको पता है, वैसे भी कोशिश किया करें मार्केट वगैरह जाएं तो एक ही दफ़ा कुछ सामान एक्स्ट्रा ख़रीद लिया करें, ताकि आपको बार बार मार्केट के चक्कर ना लगाने पड़े। आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से डिस्करेज करें अपने आप को, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मार्केट जाने पे। इसी तरह अब इस शिमला मिर्च को भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। इसको काट के मिडल में से इसका सारा वाइट पार्ट निकाल के, बीज निकाल के, और फिर इसके स्लाइसेस करके इसको मैं इसी ट्रे में फैला लूँगी, और इनको भी आप तब तक फ्रीज़ कर दीजिएगा जब तक कि बिल्कुल रॉक हार्ड फ्रीज़ ना हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखें, मैं ये इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि जो पहले मैंने किया हुआ था वो मैंने पहले करके रख लिया था। तो अब ये जो है, ये मैंने आपके सामने उसका सारा वाइट पार्ट
और सीड्स उसके सारे मैंने अलग कर लिए हैं। अब इस तरीके से इनके सारे स्लाइसेस बना के मैं इस ट्रे में फैला लूँगी और फिर मैं इसको तब तक फ्रीज़ करूँगी जब तक कि ये एब्सोल्युटली बिल्कुल टोटल फ्रोज़न फॉर्म में ना आ जाए। ये देखें यहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे में ये अच्छा खासा सॉलिड जो है वो फ्रीज़ हो गई थी। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये जब आप कुक करने लगेंगी तो कुकिंग से 10 मिनट्स पहले आप बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे इसको रख दें। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफ्रॉस्ट हो जाती हैं। और ये इस तरह का कट इसको इसलिए दिया है कि अब आप इसको पिज़्ज़ा पे यूज़ करना चाहें, किसी सालन में यूज़ करना चाहें, चाइनीज़ में यूज़ करना चाहें, आप इसको फर्दर छोटा कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये सारी की सारी आप इसको देखें एक बैग में डालें। अब आपको जब जितनी ज़रूरत होगी आप उतने पीसेस बीच में से आसानी से निकाल सकते हैं बैग में से, और बस उनको निकाल के जब आप कुकिंग स्टार्ट करें आप तभी उसको निकाल के रखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट में ये बिल्कुल, और आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 10-15 मिनट में तो ये वैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं। तो आप इसको इस तरीके से, और ये भी आपकी तकरीबन 1 महीना आराम से निकालेगी फ्रीज़र में। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने ली है फूल गोभी। इसको भी मैंने काट के रख लिया था अच्छे तरीके से साफ़ करके, सारे इसके मैंने पार्ट्स निकाल के और जो इसके ख़राब पार्ट्स होते वो सब निकाल के इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा छोटा भी नहीं काटा और बहुत मोटा मोटा भी नहीं काटा है। अब मैंने दूसरी तरफ पानी बॉईल होने के लिए रखा है। ठीक है, पानी जब हमारा फुल बॉइलिंग पे आ जाएगा तब हम इसके अंदर ये गोभी ऐड करेंगे। 3-4-5 मिनट के लिए, आप ऐसे समझ लें 3 से 5 मिनट के दरमियान तक हम इसको गोभी को उस पानी में बॉईल करेंगे। जब वो बॉईल हो जाएगी फिर हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आपके घर में गोभी जो है वो खिली खिली पसंद की जाती है, यानी ज़रा थोड़ा सा उसका शेप मेंटेन्ड हो, कलर उसका वाइटिश ही रहे, अगर ऐसे पसंद की जाती है तो फिर आप 1 टेबलस्पून सिरका बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके घर में वैसी नहीं पसंद की जाती, थोड़ी सी मुशी सी पसंद की जाती है, घुटी भी पसंद की जाती है, फिर आप सिरका ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सिरका ऐड कर दिया तो फिर वो अपनी वाइट फॉर्म को और थोड़ी सी फर्म रहेगी, यानी वो उस तरह मुशी नहीं होगी। ये देखें यहाँ पानी बॉयल होना शुरू हो गया था और इसके अंदर पानी बस आप अपने अंदाज़े से लें, खुला पानी, जितनी गोभी है बस ऐसे समझ लें कि इस गोभी को बीच में डूब जाना है बस। अब इसको जो है आप छोड़ दें। अब जब ये बॉइलिंग पे स्टार्ट होगा, बॉइलिंग टाइम आपने देखना है कि जब बॉइलिंग स्टार्ट हो तो 3 से 5 मिनट इसको बॉईल कर लें। यहाँ गोभी बॉईल हो चुकी थी, मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, एब्सोल्युटली ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तब मैं इसको एक फ्रीज़र बैग में, ज़िप-लॉक बैग में या आप किसी कंटेनर में भी डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ देखें गोभी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और मैंने उस सारी गोभी को एक ही बैग में डाल के और फ्रीज़ कर दूँगी अब मैं इसे, क्योंकि मैंने जब भी इस्तेमाल करनी है मेरे घर में ये सारी क्वांटिटी ही एक टाइम में इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर आपके घर में ये आपके हिसाब से एक टाइम की सर्विंग के हिसाब से ये ज़्यादा है तो आप इसके 2 या 3 हिस्से करके 2 या 3 पैकेट्स बना के आप फ्रीज़ कीजिएगा। फिर आपको जब गोभी निकालनी होगी बस उतना ही पैकेट निकाला और उसको जो है रूम टेम्परेचर पे रखा, डीफ्रॉस्ट हो गई और इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट जो है यहाँ मैंने ये हरा धनिया बना के रखा हुआ है। हरा धनिया जो है ये वॉश्ड नहीं है, वॉश करके मत रखिएगा, ख़राब हो जाएगा। बस जिस तरह मैं लाई थी मार्केट से उसी तरह बस ऊपर से जो इसका रूट्स वाला पार्ट होता है वो मैंने रिमूव किया था। डंडी भी बहुत ज़्यादा इसकी मत निकालिएगा, क्योंकि इसकी ज़्यादातर सारी धनिया की जो खुशबू होती है वो डंडी में होती है। ये देखें, इसको नीचे से मैंने सारा ऐसे टिश्यू करके इसके अंदर मैंने धनिया रखा और ऊपर से भी इसको इस तरह से कवर करके, आप चाहें तो ये काम आप किसी यानी इस तरह टिश्यू में या अखबार में, वैसे आई प्रेफर कि आप टिश्यू में ही कीजिएगा, करके तो आप किसी थैली में डाल के भी रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको कंटेनर में इसलिए रखती हूँ, मुझे कंटेनर ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अब ये यहाँ पे देखें, ये पुदीना है। धनिया तो मैंने फ्रेश में लेकर आई थी, मैंने उसी वक्त ही किया था। पुदीना मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये तकरीबन 2.5 हफ्ते, 2.5 पौने 3 हफ्ते पुराना पुदीना है
और इसको मैंने इसी तरीके से साफ़ करके पत्ते निकाल के और टिश्यू नीचे कंटेनर में मैंने बिछाया, उसके ऊपर मैंने इसके पत्ते, थोड़ी थोड़ी डंडी साथ रहने दी, मैंने इसको डाल के ऐसे रखा और इसके ऊपर से भी मैंने टिश्यू जो है रख दिया। और ये देखें, ये बस हल्के फुल्का आप इसको हर 3-4 दिन बाद खोल के ज़रा इसके हाल अहवाल पूछ लीजिएगा, हेलो हेलो कर लीजिएगा। कोई पत्ता बीच में से लगे कि मुरझाने लगा है तो उसको निकाल दीजिएगा बीच में से, ताकि वो बाकियों को भी ख़राब ना करे। अब बस इसके ऊपर से भी टिश्यू ऐसे करके और इसको कवर करके रख दें। देन अगेन, अगर आपके पास आपकी फ्रिज में स्टोरेज इशू है तो आप ये काम टिश्यू में लपेट के इसको थैली में डाल के भी रख सकते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास यहाँ पे हरी मिर्चें। मैंने फिर एक कंटेनर लिया है, कोई भी लिड वाला कंटेनर, उसके अंदर मैं सबसे पहले नीचे उसी तरह ही टिश्यू रखूँगी जैसे हमने धनिया और पुदीने के लिए रखा था। और अब इसके अंदर जो है मैं हरी मिर्चें रखूँगी, लेकिन उसकी ऊपर से ये जो डंडी होती है ये उतार दीजिएगा बस। अब ये जब डंडी उतार के आप इसको रखेंगे तो अब इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। अब आप इसको टिश्यू में ऐसे कवर करके रख दें। अब ये आपकी हरी मिर्चें भी काफ़ी टाइम तक निकाल जाएंगी। ये कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां थी जो मैं लेकर आई थी और मैं इनको स्टोर कर रही थी, एंड आई थॉट कि मैं आपके साथ अपनी ये टिप्स शेयर करूं। आई एम श्योर आप सबको जो है, हो सकता है इससे बेहतर कोई टिप्स पता हो, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर आप अपने जो है मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह और भी वेजिटेबल्स जैसे कोई मैं लाऊंगी, उनको मैं स्टोर करने लगूंगी, तो मैं आपको उनके स्टोरेज टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बस अब ये सारी हरी मिर्चें इसके अंदर चली गई और इसको ऊपर से भी टिश्यू से कवर करके, ताकि मकसद ये है कि बस ये सारी ड्राई रहें। आई होप आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप उनको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आई होप ये सारी स्टोरेज तरीके आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह और भी वेजिटेबल्स के तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।